स्टूडेंट टॉपिक चल रहा है आपका लीफो फीफो मेथड। इससे पहले हम फीफो मेथड के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं और आज फिर एक क्वेश्चन है लीफो मेथड का, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड इशूज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2006 प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू लीफो मेथड। यानी जो भी प्राप्ति हुई है, जो भी माल इशू किया है, निकमन किया है, उसका आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। किसके द्वारा? लीफो मेथड के द्वारा। देखिए, जनवरी 1 2006 यानी 2006 रिसीव्ड 500 यूनिट्स एट द रेट 10 रुपीज़ पर यूनिट। यानी 500 यूनिट जो है 500 यूनिट रिसीव हुई और 1 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से। जनवरी 5 को 2006 रिसीव्ड 250 यूनिट्स यानी 250 यूनिट एट द रेट ₹11 पर यूनिट, यानी 11 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इसको रिसीव किया है 250 यूनिट को। 8 जनवरी को 2006 इश्यूड 300 यूनिट्स। अब देखिए इसने क्या किया है, 300 यूनिट को इशू किया है 8 जनवरी के लिए। जनवरी 10 2006 रिसीव्ड 400 यूनिट्स, फिर इसने 400 यूनिट रिसीव किए हैं एट द रेट ₹12 पर यूनिट। यानी जनवरी 10 को 400 यूनिट रिसीव की और 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। 13 जनवरी को जनवरी 13 2006 इशूड 250 यूनिट्स। 13 जनवरी 2006 को क्या इशू कर दिए इसने 250 यूनिट, और 250 यूनिट को इसने इशू कर दिया। फिर जनवरी 20 2006 रिसीव्ड 100 यूनिट्स एट द रेट ₹11 पर यूनिट। 20 जनवरी 2006 को 100 यूनिट प्राप्त किए हैं 11 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से। जनवरी 8 2006 इशूड 400 यूनिट्स, यानी 28 जनवरी को इन्होंने 400 इकाइयों की इशूट किया है। देखिए, ऑन 1 जनवरी 2006 स्टॉक इन हैंड वॉज 200 यूनिट्स वैल्यूड एट द रेट ₹9 पर यूनिट। यानी कि 1 जनवरी 2006 को जो स्टॉक इन हैंड था वो 200 इकाई थी और 9 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। अब स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन आपने देखा होगा पूरा। सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन आपके लीफो मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है। देखिए, लीफो मेथड स्टोर लेजर अकाउंट, डेट, रिसीप्ट, इश्यूज और बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और ये भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट यूनिट्स के हिसाब से दे रखा है। तो यूनिट रुपीज़, यूनिट रुपीज़, और ये आपका बैलेंस यूनिट रुपीज़। देखिए, जनवरी 2006 के लिए 1 जनवरी को ये बता रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 200 यूनिट कैश इन हैंड थी और 9 रुपये यानी 9 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, 9 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से इन्होंने 200 यूनिट को कैश इन हैंड थी। तो देखिए, जनवरी 1
रिसीविंग नहीं है, इशू नहीं है, पूरा ये हमने ये लिख दिया। अब जनवरी 1 को देखिए, जनवरी 1 2006 को देख कह रहे हैं ये कि रिसीव्ड 500 यूनिट्स एट द रेट 10 रुपीज़ पर यूनिट। अब 500 यूनिट को क्या रिसीविंग हुई है 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, तो ये 5000 एंड 500 मल्टीप्लाई 10 और ये 5000। अब 1 जनवरी को बैलेंस 200 यूनिट तो ये बची हुई है अभी 9 रुपीज़ के हिसाब से 1800, 500 ये आ गई, इतनी रिसीविंग हो गई, 500 10 रुपीज़ के हिसाब से 5000, भाई 200 यूनिट 9 रुपये के हिसाब से और 500 यूनिट आपके 10 रुपये के हिसाब से। अब नेक्स्ट 5 जनवरी देखिए, 5 जनवरी को क्या है, फिर रिसीविंग हो गई है 500 यूनिट की, नहीं 250 यूनिट की, 250 यूनिट की फिर रिसीविंग हो गई है कितने के हिसाब से 11 रुपये के हिसाब से, तो 250 मल्टीप्लाई 11 ये आपका 2750। इसके बाद देखिए स्टूडेंट इशू कुछ नहीं किया है अभी, डैश डैश। अब बैलेंस कितना बचता है 5 जनवरी के लिए, 200 यूनिट तो ये 9 रुपये के हिसाब से, 500 यूनिट ये 10 रुपये के हिसाब से और 250 यूनिट ये आ गई 11 रुपये के हिसाब से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 200 मल्टीप्लाई 9, 200 मल्टीप्लाई 10, 250 मल्टीप्लाई 11, यह आया आपका 1800, 5000, 2750। अब ये आए बैलेंस बचता है पूरा 5 जनवरी के लिए। अब 8 जनवरी देखिए, 8 जनवरी को क्या करें कि इन्होंने इशू कर दी 300 यूनिट्स, 300 यूनिट इन्होंने इशू कर दी। अब देखिए 300 यूनिट इशू की हैं, अब 300 इसमें तो है नहीं, तो 250 लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड, यानी जो सबसे बाद में आया है वो सबसे पहले तो ये था, तो ये तो लीफो मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसको लेते, लेकिन लास्ट एंड फर्स्ट आउट जो लास्ट में आया सबसे पहले उसको लो। तो 250 यूनिट को इन्होंने इशू कर दिया 11 रुपये के हिसाब से 2750। अब इन्होंने इशू किए हैं 300 यूनिट्स, अभी 50 यूनिट्स और लेनी है, वो किस में से लेंगे, इसके बाद इसका नंबर आता है यानी 500, यानी 500 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से दे रखी है इसमें से। तो 50 यूनिट ये ले ली, 50 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से 500। अब देखिए स्टूडेंट ये 300 पूरी हो गई, 300 यूनिट को इन्होंने इशू किया है, 250 11 की आ गई और 50 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से आ गई, ये है। अब बैलेंस क्या बचता है 200 यूनिट तो ये बची है 9 रुपये के हिसाब से 1800, और 450 यूनिट्स ये बचेंगी 10 रुपये के हिसाब वाली। क्यों? क्योंकि इसमें जो 500 यूनिट थी यहाँ पे 50 यूनिट हमने इश्यू कर दी ये, तो 450 बची, तो 450 ये 10 रुपीज़ के हिसाब से 10 रुपीज़ 4500, ये इतना बैलेंस बचता है जनवरी 8 को। और आगे जनवरी 10 को देखिए 400 यूनिट्स की 12 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से फिर रिसीविंग हो गई, तो ये आई आपकी 4800, यानी कि 400 मल्टीप्लाई 12 4800। अब इशू नहीं किया इस डेट को कुछ भी, अब बैलेंस कितना बचा है, 200 यूनिट तो ये बची 9 रुपये के हिसाब से, 450 यूनिट ये बची हुई है 10 रुपीज़ के हिसाब से, 400 ये फिर आ गई 12 रुपये के हिसाब से 12 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, ये पूरा इसकी अमाउंट आ गई। 1800 की ये है, 4500 की ये हैं और 4800 की ये है। ये पूरा बैलेंस बचता है आपको जनवरी 10 को। अब जनवरी 13 को कोई रिसीविंग नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने क्या है 250 यूनिट्स को इशू किया है, 250 यूनिट को इशू किया है। तो देखिए सबसे बाद में तो ये आया है, सब इसी में से ले लो, 250 यूनिट इसमें से ये इशू कर दी, ये 12 रुपये की इसकी पर यूनिट के हिसाब से इसके रेट है, तो ये 12 रुपीज़ 250 मल्टीप्लाई 12 ये आई आपकी 3000, तो उनको मल्टीप्लाई किया 3000। अब बैलेंस देखिए कितना बचा है जनवरी 13 को 200 मल्टीप्लाई 9 1800, 450 10। अब 150 कैसे, क्योंकि इसमें से 400 यूनिट में से 250 यूनिट तो इशू कर दी, इसलिए बचती कितनी है 150, किस रेट की है 12 रुपये के हिसाब से, तो ये 12 रुपये
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1800, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये भी 1800 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4500। ये इतना बैलेंस बचता है आपका जनवरी 13 को। अब जनवरी 20 देखिए, 100 यूनिट्स की फिर रिसीविंग हो गई, कितने के हिसाब से, 11 रुपीज़ के हिसाब से, ये 1100 रुपये, यानी कि 100 यूनिट फिर आ गई 11 रुपये के हिसाब से 1100। इशू नहीं है इस डेट को। अब देखिए बैलेंस कितना बचता है, 200 यूनिट्स 9 रुपीज़ के हिसाब से ये ले ली, 450 यूनिट्स 10 रुपीज़ और 150 यूनिट 12 रुपीज़, 100 यूनिट्स ये आ गए 11 रुपीज़, यानी 200 यूनिट 9 रुपये के प्रति इकाई के हिसाब से हैं, 450 यूनिट 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, और 150 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और 100 11 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 1800, 4500, 1800 और 1100, ये इसका बैलेंस बचता है जनवरी 20 को। अब देखिए जनवरी 28 को इसने कितनी इशू की है, 400 यूनिट्स, यानी 400 यूनिट को इसने 28 जनवरी को इशू किया है 400। तो सबसे पहले तो इसको लो, सबसे बाद में ये आया, सबसे पहले इसको ले लो, 100 यूनिट्स ले ली, 11 रुपीज़ के हिसाब से हैं ये 1100। अब 150 ये ले लो 12 रुपीज़ के हिसाब से, तो 150 12 रुपीज़ के हिसाब से 1800। अब कितनी हो गई ये, 250 हो गई, 250 यूनिट हो गई। इशू कितनी की है, 400, अभी 150 और चाहिए, तो 100 ये आ गई, 150 ये आ गई। अब 450 में से 150 और ले लो, ठीक है, तो 150 यूनिट किस रेट के हिसाब से, 10 रुपीज़ के हिसाब से, ये आपके 1500। ये इतनी यूनिट आ गई पूरी, ये देखिए पूरी कितनी आ गई, 400 यूनिट्स। अब 450 में से 150 ले ली तो कितनी बचेंगे, 300 तभी ये बची, और 200 ये पहली वाली चली आ रही है शुरू वाली, तो 200 यूनिट 9 रुपये के हिसाब से 1800 रुपये, और 300 यूनिट ये बची हैं अभी 10 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये। ये इसका स्टूडेंट पूरा इसका सॉल्यूशन था। आप क्लोजिंग स्टॉक देखिए, पूरा मैंने क्लियर करके दिखाया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 500 यूनिट्स, 500 मीन्स 200 ये बची हैं अभी और 300 ये बची हैं, ये 500 जब भी हुए, और अमाउंट देखिए 4800 है, 4800 1800 प्लस 3000, ये पूरा इसको करके ये 4800 आया, यानी कि 500 यूनिट्स फॉर 4800 रुपीज़। ये इसका सॉल्यूशन था स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।